हाथ का अध्ययन सामुद्रिक शास्त्र। हाथ की बनावट। हड्डियों के पतले तथा भारी होने से हाथों के प्रकार में अंतर आ जाता है। इस प्रकार से हम हाथों को 7 वर्गों में बांट सकते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला प्रारंभिक प्रकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा कर्मठ हाथ, चौथा दार्शनिक हाथ, पांचवा कलात्मक हाथ, छठा आदर्श हाथ, सातवां मिश्रित हाथ। आगे की पंक्तियों में इन हाथों की विशेषताओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रारंभिक प्रकार। सामान्यतः ऐसा हाथ खुरदुरा, भारी तथा मोटा सा होता है। इस हाथ की बनावट बेडौल तथा असुंदर होती है एवं इसकी उंगलियां असमान सी अनुभव होती हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण सभ्य नहीं कहे जा सकते। नकल करने की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से होती है। ये सभ्य हो सकते हैं, परंतु संस्कृत के जो गुण होने चाहिए वे इन व्यक्तियों में नहीं पाए जा सकते हैं। एक प्रकार से ये व्यक्ति पूर्णतः भौतिकवादी होते हैं। इनके जीवन का परम उद्देश्य भोजन, वस्त्र और आवास ही होता है। इसके आगे जीवन के मूल्यों को ना तो ये समझते हैं और ना समझने का प्रयत्न ही करते हैं। एक प्रकार से आदर्श एवं जीवन मूल्यों की दृष्टि से ये सर्वथा कोरे रहते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं और कुछ भी जीवन में उपार्जित करते हैं, वह सब परिश्रम के बल पर ही संभव है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना या उफन जाना इनका स्वाभाविक होता है। कानून तोड़ना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से ये व्यक्ति अपराधी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वर्गाकार हाथ। यदि हाथ को उल्टा करके देखें तो ऐसा हाथ तुरंत पहचानने में आ जाता है। इस प्रकार के हाथों में ग्रंथियां विशेष रूप से होती हैं तथा अस्थि प्रधान बेडौल हाथ ही इस वर्ग में आता है। परंतु प्रारंभिक प्रकार के हाथ और इस हाथ में यह अंतर होता है कि इस प्रकार के हाथ की उंगलियों में एक विशेष प्रकार की लचक होती है, जिससे इस हाथ को आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे हाथ प्रारंभिक प्रकार के हाथों की अपेक्षा पतले और कम खुरदुरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रतिभा संपन्न एवं बुद्धिजीवी होते हैं। समाज में इनका योगदान बराबर रहता है। ऐसे व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विशेष धरोहर देकर जाते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक आदि होते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के पास धन का अभाव होता है, परंतु ये अपने जीवन में धन को इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं जितना कि अपनी प्रतिष्ठा को, सम्मान को और कीर्ति को देते हैं। नंबर 3, कर्मठ हाथ। यह हाथ चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई लिए हुए होता है। हाथ का प्रारंभ कुछ थुलथुला सा तथा आगे का भाग उसकी अपेक्षा कुछ हल्का होता है। हथेली पर पाए जाने वाले पर्वत मांसल और कठोर होते हैं तथा अधिकतर पर्वत दबे हुए एवं भारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बराबर सक्रिय बने रहते हैं और कोई न कोई काम करते ही रहते हैं। खाली बैठना इनको अपने जीवन में अच्छा नहीं लगता। अत्यंत साधारण श्रेणी में जन्म लेकर भी ये अपने परिश्रम से अपनी स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं और जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनके जीवन में बराबर भावना एवं पुरुषार्थ का प्रबल सामंजस्य रहता है। ऐसे व्यक्ति भावनाओं द्वारा अपने कार्य का संचालन नहीं करते, अपितु इनके जीवन में भावना तथा व्यावहारिकता का पूर्ण समन्वय होता है। जीवन में नए नए कार्यों की तरफ अग्रसर होना, नई से नई वस्तु की खोज करना तथा कुछ न कुछ नया करते रहना,
इनको स्वभाव होता है। सफल व्यक्तित्व इस प्रकार से इनकी विशेषता कही जा सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।